जहाँ एक और भगवान शिव ये अपेक्षा कर रहे हैं, मन में उनके लालसा है, बड़ी उत्सुकता है कि कहीं भाग्य से उनको भगवान राम के दर्शन हो जाएं। जब माँ पार्वती के साथ अगस्त ऋषि से राम कथा सुनकर और चर्चा करने के बाद वो वापस आ रहे हैं कैलाश की तरफ, तब उनके साथ ये घटनाक्रम चल रहा था। वहीं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 49वें दोहे में प्रवेश करेंगे, बालकांड। राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस बालकांड के 49वें दोहे में, जहाँ हम प्रवेश कर रहे हैं आज। तो श्री गणेश कहते हैं, रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा, जो नहीं जाओ रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। अब शिव जी ये सोच रहे हैं कि यदि मैं उनके पास नहीं जाता हूं तो भी पछतावा रह जाएगा। और इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति उनको ठीक से समझ में आ नहीं रही थी, ठीक नहीं बैठ पा रही थी कि क्या युक्ति अपनाई जाए जिससे भगवान का जो गुप्त अवतार हुआ है वो मर्यादित रहे और उनको भगवान शिव को राम के दर्शन हो भी जाए, दोनों ही वस्तुएं। यही विधि भय सोच बस ईसा, इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। तही समय जाहि दस सीसा, उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को कपट मृग बना दिया। लीन नीच मारीचई संगा, भयों तुरत सोई कपट कुरंगा। ये घटनाक्रम चल रहा है जब शिवजी माँ सती के साथ वापस कैलाश की ओर आ रहे हैं। रावण ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से हो। तब भगवान राम उसके वचन को सत्य करने, ब्रह्मा के वचन जी को सत्य करने के लिए अवतरित हुए हैं। अब मनुष्य का रूप है तो सारे लीलाएं भी मनुष्य वाली ही करनी होंगी। जैसे मनुष्य को सुख दुख महसूस होता है, विरह प्रेम श्रृंगार होता है, सारी चीजें वही रहेंगी, मगर समझ उसको वही पाएगा जो ईश्वर प्रेमी है, जो ईश्वर का भक्त है। अन्यथा हम उसको दूसरी तरह ही सोच बैठेंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ये वो समय था जब सीता हरण हो चुका है। उन्होंने यहाँ पे इस कथा को यहीं आगे प्रवाह दे रहे थे, तो उसमें ये प्रसंग आया है कि मारीच को रावण ने कपट से कुरंग बनने, मतलब हिरण बनने के लिए विवश कर दिया, और अब वो सीता का हरण करके जा चुका है। करि छल मूढ़ हरि वै देही, मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। प्रभु स्वभाव तस विदित न तेहि, उसे भगवान राम जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी ज्ञान नहीं था। मृग बधे बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। जब भगवान राम और लक्ष्मण वापस मारीच का वध करने के बाद आए हैं अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में, वहां सीता से विहीन कुटिया को देखकर उनका मन विचलित हो गया। नेत्रों से आंसू बह निकले भगवान श्री राम के। विरह विकल नर इव रघुराई, शिवनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं। खोजत विपिन फिरत तो भाव, और दोनों भाई मन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, भटक रहे हैं कि कहीं उनको सीता मिल जाए। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। जिनके कभी कोई संयोग वियोग कुछ नहीं होता,
उस परम पिता परमेश्वर को सब उस वक्त जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह दुख देखा गया। अर्थात भगवान नर लीला कर रहे हैं, तो नर एक आम व्यक्ति को जो कष्ट होते हैं या जो उसकी समस्याएं होती हैं, वो उसको उसी तरह से जीते हैं, मनुष्य के तरह ही वो अपना यापन कर रहे हैं, उसमें जीवन यापन उनका वैसा ही है। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का जो चरित्र है वो बड़ा ही विचित्र है, अति विचित्र। यहाँ गोस्वामी जी ने इस चरित्र को अति विचित्र कह दिया। और भी जगह पे प्रसंग आएंगे ऐसे जहाँ अति विचित्र का नाम लिया जाएगा। ये जो अति विचित्र है ये आसानी से समझ आने वाला नहीं है, हम इसको नहीं समझ पाते हैं। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं हमारी तरह, वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ और ही बात समझ के बैठ जाते हैं। उनके मन में संशय, तर्क, वितर्क, कुतर्क सब चलता है। ये प्रभु की लीला है। इसको समझने के लिए उन ईश्वर की कृपा है, भगवान राम की कृपा ही चाहिए, अन्यथा समझ में भी नहीं आएगी। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी 49वें दोहे को विराम दे रहे हैं। मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। फिर अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।